प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हमने नागरिक शास्त्र का जो पाठ पढ़ा था जिसका नाम था संविधान से हमारा परिचय। तो उसमें हमने देखा था कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे देश चलाने के लिए, देश का प्रशासन चलाने के लिए जो नियम जिस पुस्तक में लिखे हुए हैं उस पुस्तक को हम संविधान कहते हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित स्वरूप में है, वो भी मैंने आपको समझाया था। और अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत पुराना संविधान है और उस संविधान में सिर्फ 7 धाराएं हैं और उसी के आधार पर वो संविधान चलता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अपने पसंदीदा किसी भी एक देश के बारे में जानकारी प्राप्त करो। उस देश का नाम आपको लिखना है। मैं अभी जो भी गूगल मीट होंगी उसमें आपको नोटबुक दिखाने के लिए कहूँगा, और नोटबुक में क्या क्या लिखना है आपको। देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष और संविधान की 2 विशेषताएं, इतना ही करना है। तो ये इंटरनेट पे आपको खोजना है, जो भी देश आपको लगता है कि उसके संविधान की मुझे जानकारी चाहिए उसकी जानकारी आपको लिखना है। तो अब इस पार्ट में हमको देखना है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्या है। तो कोई भी देश देश के प्रशासन को सुचारू रूप से अगर हमको चलाना है तो हमको संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए देखो, पेज नंबर 64 पर हमारा चल रहा है, पेज नंबर 64 निकालना है। उसमें चलो खोजे जो है उसके नीचे जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। यानी सरकार किसी ने भी चुनी हुई हो और किसकी भी सरकार हो, मगर संविधान के अनुसार कानून के दायरे में रहकर ही उसको वो सरकार चलाना जरूरी होता है। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी सत्ता है, जैसे महाराष्ट्र में जो सत्ता है या अपने देश में जो सत्ता है वो अपने मन मौजी से कारभार करे, अपने मन के मुताबिक प्रशासन करे, ऐसा संभव नहीं है। तो उनको अपने अधिकार का उपयोग कैसे करना पड़ता है, जो संविधान में दिया है उसके अनुसार, और अपने सत्ता का दुरुपयोग वो नहीं कर सकते। अब संविधान में नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन से बात की स्वतंत्रता नागरिकों को है वो भी बात उसमें दी गई है, और वो अधिकारों को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। तो हमको ये भी देखना है कि संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो देखो, संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है। यानी अगर आप प्रशासन चलाते हैं इसका मतलब कि आप कानून का राज्य स्थापित करते हैं। आप मनमाना प्रशासन करने का अवसर आप किसी को भी नहीं दे सकते। संविधान के अनुसार प्रशासन चलता है कि नहीं, ये सरकार को तय करना है, और आम जनता में विश्वास निर्माण करना है तो उसको संविधान के अनुसार ही प्रशासन चलाना है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना है, प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए अगर सरकार में लोगों का विश्वास है तो उसमें सहभाग लेने में लोग उत्सुक रहते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता यानी आम लोगों का भी सहयोग, सहभाग उसमें अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है। संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। संविधान के मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो क्या होता है, आपके देश की प्रगति होती है, और उसी के कारण देश की अगर प्रगति होती है तो विश्व में भी शांति बनी रहती है। आपका देश सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा भी कर सकता है, अधिकारों की भी सुरक्षा कर सकता है। तो और ये हो गया प्रशासन का कर्तव्य। मगर नागरिकों का क्या क्या कर्तव्य है, नागरिकों ने क्या क्या करने चाहिए। जैसे हमको हमारे अधिकार तो मालूम होते हैं कि मुझे भाषण देने का अधिकार है, मुझे कहीं पर भी रहने का अधिकार है, मुझे कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। मगर वो अधिकार का पालन करते समय ही हमें ये भी देखना है कि हमारे कर्तव्य क्या क्या है। हमेशा हम क्या करते हैं कि अधिकार हमको पता होते हैं कि हमारे अधिकार ये है, मगर अपने कर्तव्य भी कुछ है ये हमको पता होता नहीं। जैसे अभी हमको कहीं पर भी घूमने फिरने का स्वतंत्र है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ये हो गया हमारा अधिकार। मगर अपना कर्तव्य क्या है, जैसे भी कोविड-19 कोरोना के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई, तो अपना कर्तव्य क्या है इसमें कि हमको ये देखना चाहिए कि हम बाहर जाते समय मास्क हमने पहना है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। पुलिस का तो डांटेगी, अपने को फाइन भी करेंगी, मगर ये अपना खुद का कर्तव्य है कि हम जाते वक्त मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, हाथ अपने बार बार अच्छी तरह से धो रहे हैं कि नहीं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये हो गए हमारे कर्तव्य। वैसे संविधान में भी अपने जो जो अधिकार है उसी प्रकार अपने अपने कर्तव्य भी
दिए गए हैं। तो हमको अधिकार तो याद रखना ही है, उसके साथ में हमारे कर्तव्य भी याद रखने हैं। तो अब प्रशासन प्रशासन ये शब्द मेरी बोलने में बार बार आया, तो प्रशासन का मतलब क्या है ये भी हमको समझना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र का प्रशासन किन बात और उस प्रशासन में किन किन बातों का समावेश होता है। तो देखो अभी प्रशासन ने क्या, देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमणों से जनता की रक्षा करने से लेकर देश में जो दरिद्रता है उसको दूर करना, उन्मूलन करना है ना, दूर करना, रोजगार का निर्माण करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना, जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। सरकार का एक काम होता है कि प्रशासन चलाने के लिए ये जो कार्य उनको सौंपे गए लोगों द्वारा, उस कामों को पूरा करने के लिए उनको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो उन नियम को हम क्या कहते हैं, कानून। जैसे अभी एक कृषि कानून अध्यादेश पारित हुआ, उस कृषि कानून में क्या है कि पहले क्या था कि सिर्फ बाजार समिति में आपका अनाज बेच सकते थे, अभी आप पूरे देश में कहीं पर भी आपका अनाज बेच सकते हैं, यानी कृषि से संबंधित ये कानून हो गया है ना। इसी प्रकार अलग अलग कानून बनाने पड़ते हैं प्रशासन चलाने के लिए। आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं, इसी को प्रशासन कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष में अनुसंधान करना है, अंतरिक्ष में नई नई खोज करना है ना, और जैसे हमने पिछली बार मंगल पर एक यान भेजा था, तो अंतरिक्ष का भी अनुसंधान करना, और सार्वजनिक स्वच्छता यानी हर लोगों के पास में स्वच्छता के उपाय होना जरूरी है। जैसे सब लोगों के पास में शौचालय होना जरूरी है, सब परिवार में, है ना। तो ये स्वच्छता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके भी उपाय सरकार को करने पड़ते हैं। यानी बड़े से लेकर छोटे से छोटा काम सरकार को करना पड़ता है, इसी को हम प्रशासन कहते हैं। अब संविधान का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये समझ लिया हमने। अभी भारत का संविधान जो बना हुआ है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, तो इसकी भी हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम संविधान बोलते हैं मगर हमको उसकी जानकारी ही नहीं होती है। तो संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है उसका। भारत के संविधान का निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से ही हुआ। जैसे अपना देश स्वतंत्र होने वाला है हमको पता था 15 अगस्त 1947 को, यानी ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि हम 47 साल में आपको, जैसे संघर्ष शुरू हुआ तो हम 47 में स्वतंत्रता आपको देंगे। तो उसके लिए भारत का एक संविधान होना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के कानून से तो देश नहीं चल सकता था, है ना। इसलिए हमको हमारा खुद का संविधान होना ज़रूरी था, और इस बात को लेकर ही कई सारे नेता स्वतंत्रता आंदोलन में आग्रही थे कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। तो 1946 को एक संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पेज नंबर अभी 65 पे आ जाओ, और उस संविधान समिति का नाम रखा गया संविधान सभा। अभी हमको संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत और ऐसे 4 जगहों से प्रशासन चलता था, जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसी भांति देश के कुछ हिस्सों में प्रशासन वहाँ स्थानिक नरेश चलाते थे। इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत से राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, मगर उनका जो राज्य का कारभार है वो खुद चला सकते थे। जैसे कि कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज की सत्ता थी, गुजरात में गायकवाड़ जी की सत्ता थी, ग्वालियर में शिंदे घराने की सत्ता थी, सिंधिया घराना जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे नरेश यानी राजा भी थे, वो भी अपनी अपनी रियासतों के अनुसार सत्ता चलाते थे, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों को समावेश किया गया, 299, और उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लोगों को पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। नहीं, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट करना है ना कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से लिखना, उस लिखने की अलग अलग समिति बनाई थी संविधान के अंतर्गत। कानून का जो भाग है वो देखने वाली समिति अलग, और कोई चीज़ जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो जैसे अलग अलग समितियां बनाते हैं ना, वैसे ही संविधान, इतना बड़ा संविधान बना है तो कई प्रकार की समितियां बनी थी। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी मसूदा समिति, जिसको हम कहते हैं, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी ड्राफ्ट करना, वो सब लिखना। तो वो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर
बाबा साहेब आम्बेडकर। और इन्होंने इनका कई भाषाओं में उनका ज्ञान था और कई देशों के संविधान इन्होंने पढ़े थे। तो इस ज्ञान का उपयोग करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से उसका एक बहुत अच्छे प्रकार का एक अपना भारत के लिए संविधान उन्होंने लिखा, बनाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार भी कहते हैं। कई प्रकार के संशोधन उसमें बाद में किए गए और उस संशोधन के अनुसार ही जैसे संशोधन किए गए, यानी भाई ये सब मीटिंग रखते थे, फिर उसमें जैसे कि ये बात नहीं तो उसके जगह दूसरी बात उस संविधान में डालना, तो ये ऐसा करके वो पूरा संविधान अंतिम स्वरूप उसको दिया गया। और ये सब प्रश्नों उत्तर पूछे गए और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत कुशलता से उसका जवाब दिया। तो संविधान लिखने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए हम उनको भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर उसको मान्यता दी 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर का दिन, उसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाए थे। जैसे पिछले साल भी हमने स्कूल में संविधान दिवस मनाया था, जिसमें संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमने पढ़ी थी, है ना। हम भारत के नागरिक, वहाँ से शुरुआत होती है, पता है आपको। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप भी आपके पुस्तक में स्टार्टिंग में आप देखो तो संविधान की प्रस्तावना दी गई है, उसको आपको पढ़ना है। और यहाँ तक अभी हमको पढ़ना है। इसके बाद में ये जो लिखा है ब्रैकेट्स में, गुलाबी ब्रैकेट में और नीचे उसको आपको पढ़ना है। और जो भी अड़चन है वो हम अब अगली गूगल मीट में पूरी करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान सभा का निर्माण किसने किया, और इसमें महत्वपूर्ण लोग कौन से थे। पेज नंबर 66 पर जो भी लोग महत्वपूर्ण थे संविधान बनाने में, जैसे उनकी फ़ोटो दी गई है, अपने भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जिन्होंने भी योगदान दिया उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू। तो ये पार्ट यहीं पे अपना ख़त्म होता है। थोड़ा सा एक कहना बाकी है कि ये आपको पढ़ना है। और एक लास्ट पेज पर क्या दिया गया है, देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ और उसी दिन भारत गणतांत्रिक राज्य बन गया, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पार्ट को अच्छे से पढ़ लो, एक्सरसाइज करो, जो नहीं आया तो उसका हम गूगल मीट में आपके डाउट्स उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। उससे ये दिख जाएगा। चलो।